गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैफुल हालुका, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? नाज़रीन, आज मंगल है, द फंगल, और आज हम बहुत सारा मज़ा करते हैं। पता है ना आपको, थोड़ा मिड वीक होता है और हम प्लान करते हैं, थोड़ी सी आसें होती हैं कि वीकेंड कुछ तो दिनों बाद आ जाएगा और अभी भी छुट्टियाँ गई हैं। नाज़रीन, आज हम बहुत मज़े के गेस्ट लाए हैं आपके लिए और बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। आज का शो काफ़ी एनर्जेटिक और फन फिल्ड होने वाला है क्योंकि आज यहाँ पर वो आ रही हैं जो आपके दिलों की धड़कन है। जी हाँ, उनकी आवाज़ आप जब सुनते हैं रेडियो पे सो दिल धड़कना भूल जाते हैं। कई सालों से माशाल्लाह राज कर रही हैं, द रेनिंग क्वीन ऑफ रेडियो, या यू ऑल नो हर। और मैं तो बल्कि उनका है ना, मतलब सुनता रहा हूँ अप एंड डाउन गाड़ी में। इवनिंग ड्राइव बहुत किए हैं, पहले मॉर्निंग में थी, फिर शाम को आ गई, और शाम को गाड़ी में अक्सर हमारे चल रहा होता है इन्हीं का FM, क्योंकि उस पर ये शो कर रही होती हैं। और मतलब उसमें इंग्लिश बीट्स भी होती हैं तो उसमें क्लासिक्स भी होते हैं। वी कैन हेयर जुनैद जमशेद एट टाइम्स, वी कैन हेयर आलमगीर इवन। क्लासिक्स तो मज़ा आता है, बड़े पैपी से गेस्ट होते हैं, यो टाइप के लाती हैं और कभी कभी खाने बनवाती हैं हमसे, बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन मज़े की हैं। उसके अलावा जनाब उनकी ये फैसेट नहीं है खाली रेडियो, वो तो क्वीन भी हैं रेडियो की, लेकिन साथ में सोशल वर्क बहुत कर रही हैं। शौकत खानम के साथ लिंक्ड अप हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं। और प्लस अब तो मैं जिस लाइव कॉन्सर्ट में जाता हूँ वहाँ ये होस्ट होती हैं यार। इवन बहुत सारी लॉन्चेस, यार ये थकती नहीं है यार, समझ नहीं आता। इनसे पूछते हैं ये राज क्या है इनका कि इतनी एनर्जेटिक, और ऊपर से एक और बात, प्यारी भी बहुत है जनाब। सो जब प्यारी भी हो, आवाज़ भी, और इतने कॉम्बो, तो नाम कौन सा ज़हन में आता है? द ओनली वन क्वीन बी ऑफ रेडियो इन पाकिस्तान, RJ सोफी, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउस मैंने दिल से बोला था आपके लिए, सब दिल से बोला था। सब दिलों पे असर हुआ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर थोड़ी सी शायद अभी थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ी। आपकी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के बाद देखिए मैं हैरान होता हूँ सोफी कि आप थकती नहीं वाकई। नहीं थकती। जब मैं बात सोच रहा था कि आप वहाँ भी थी, आप उस लॉन्च पे भी थी, आप कॉन्सर्ट पे भी थी, आप शो भी कर रही थी शाम को, तो आज मैंने टू मच। पता है क्या, अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आपकी लाइफ में पैशन क्या है। मेरी लाइफ का पैशन ये है। It is my passion. I love it. I've dedicated my life to my work. आपने बात नोट की कि बिजी रहना अच्छा लगता है इंसान। अच्छा लगता है। हाँ, काम करो काम। और जब इंसान बिजी नहीं होता ना, फिर आप सोचते हो कि अच्छा why am I not busy? I think I need to keep myself busy. Exactly. Yes. So I think my spirit in life is to do good work, and that gives me a high. लेकिन क्वालिटी वर्क के साथ। क्वालिटी वर्क। अच्छा, एक और बात मैंने पूछी नाज़रीन से, खास मैंने सवाल करना है, वो ये है, देखिए सक्सेस तो लोग पा लेते हैं, लेकिन उसको अब जब पा ली तो उसको इस तरह चला रही हैं आप, बहुत आला, यानी साबित कदमी से लेके जा रही हैं। तो हाउ डज दिस हैपेंस? आई मीन इतनी साबित कदमी कि आप फ्लो में है यार। अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। सेकंड ऑफ ऑल, हाँ नहीं पता है क्या, एक चीज जिसको मैं बहुत बिलीव करती हूँ जिंदगी में, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रीचिंग एट द टॉप इज वेरी इजी, मगर मेंटेनिंग इन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मगर उसके लिए क्या होता है कि जब मुश्किल घड़ी आती है ना, तो अक्सर इंसान घबरा जाते हैं कि अच्छा चलो मे बी आई शुड क्विट, या चलो रहने दो, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इस जगह, या आई थिंक आई शुड टेक अ स्टेप बैक। जब आपको फील हो कि जिंदगी में यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, डोंट बिल्कुल सही कह रहे हैं। Never do that. Just be consistent. But if you feel कि your health is being affected या रिश्ते आपके छूट रहे, वो एक different story है। That's a separate story. वो एक और कहानी ठीक है, मगर अगर आपको लगे कि नहीं एक मुश्किल घड़ी है और सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, तो डटे रहें, हिम्मत नहीं हारनी, बी कंसिस्टेंट। पता है आपके शो की खास बात है सोफी कि हम बोर नहीं होते, आप कुछ करती रहती हो ऐसा कि इनोवेशंस आती रहती हैं। One day you are playing classics, one day you are playing something with the kitchen, one day you are playing some pressure. I know. तो ये सब चलता मजा आता है, फिर हम बोर नहीं होते। पता है क्या लोग करते हैं ना, हम बात जिस तरह आप और मैं अक्सर बात करें कि भाई हमारे जमाने का जो बातें थी ना वो अलग थी, हमारा दौर अलग था। The thing is the past is now the past. There's a reason why it's called the past. वो हमारा माजी है। हाँ, माजी से हम सीखेंगे जरूर, मगर हम रह कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, और हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो मेरे ख्याल से कि जब तक वो तब्दीली नहीं हम लाते अपनी जिंदगी में, तब्दीली वाकई आ गई है, यहाँ पर तब्दीली जो है ना वो काफी इफेक्टिव है। बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत शुक्रिया आने का। आज हम बहुत सारे आपके सक्सेस स्टोरीज जानेंगे, आपकी कहानी कैसी रही और क्या रही, ठीक है ना? सो वेल डन। तो जनाब सूफी, हाल ही में क्या हुआ कि हमारे एक जबरदस्त टिकटॉकर आए यहाँ पे मियाँ वाली से। आई थिंक ही इज द ओनली वन फ्रॉम देयर, एक और होंगे।
और बड़े क्यूट से हैं वो, मॉडल उनकी लुक है। हमारे शो में आए और हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया अपने लेबल के साथ। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ कि ही गॉट सो मेनी चांसेस, ही गॉट अ सीरियल। नाजरीन सुन रहे हैं आप गौर से, ही गॉट अ सीरियल, ही गॉट 3-4 फोटो शूट्स, डिजाइनर लेबल्स, वन फ्रॉम इस्लामाबाद, 2 फ्रॉम कराची, 1 फ्रॉम लाहौर। एंड आज वो एक ताज़ा मिसाल बनकर हमारे शो में आए हैं फिर से सक्सेस स्टोरी बताने। क्या बात है, यानी कि 2 चीजें हैं, एक तो ये कि मिठाई आपके लिए आनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, लेकिन वो लाए नहीं है, खाली हाथ और दूसरी बात जब डॉक्टर एजाज वारिस बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। क्या बात है, आई लव इट। और जनाब आ गए इलियास नियाजी और वो आए हैं मियां वाली से खास हमारे शो के लिए, हमने बुलवाया। मैं कहा जल्दी से और लोगों को बताओ कि आखिर ये कामयाबियां, कामरानियां कैसे ट्रीट कर रही हैं तुम्हें। तो आइए मिलते हैं इलियास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। 3 महीने में इतना कुछ हो गया, ये सब जैजी की मदद से। आला जैजी, आप देखिए मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट है वो, जब मैं कहता हूँ बार बार लोगों को, चाहे आप कोयटा में हैं, चाहे आप मर्दान में हैं, चाहे आप कराची, जहाँ भी हैं, आ जाइए हमारे पास। और अगर आप में टैलेंट भी है तो यस सलाम। सही है ना। तो हाउ इज लाइफ, सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर कैसा लगा आपको इस बार जब सर्दियाँ हैं यहाँ पर? तो बहुत अच्छा। कैसा खाबा खा रहे हो लाहौर में? कुछ खाया लाहौर में? हाँ थोड़ा बहुत खाया, कम खाते हो ना डाइट, ताकि वो मेंटेन रखो अपने आप को। चलिए आपकी भी जानते हैं जरा हम कहानी थोड़ी देर बाद कि आखिर कैसे कामयाब मिली आपको। नाज़रीन आज की वीडियो का सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स मेरी कहानी मेरी जुबानी सोफी की, तो चाहिए गाना सिखाते हैं आपको। वापस आएंगे तो जाएंगे सीधा टूवर्ड्स द क्वीन बी ऑफ रेडियो सोफी और जानेंगे उनसे कहानी उन्हीं की जुबानी। आ गए हम वापस, गरम गरम चाय एज़न, क्या बात है सर्दियों के मौसम की। लेकिन सोफी मुस्कुरा रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। सोफी मेरी कहानी मेरी जुबानी, सब लोगों को बताएं, बल्कि आप इस वक्त इंस्पिरेशन है बहुत सारे नए फेसेस के लिए जो बहुत ही नए हैं ना, अभी बने ही हैं, ग्रेजुएट्स हैं या अभी यंग है, वो बिल्कुल उनको लगता है कि हमने अब एंटर होना है इस फील्ड में। थोड़ा गाइड करें कि कैसे आप आए। जरूर। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरी जो एंट्री थी ना हमारी इंडस्ट्री में, जो मीडिया इंडस्ट्री है, इट वाज एक्सीडेंटल। मगर मुझे बचपन से पता था कि कम्युनिकेशन में मैंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मुझे मीडिया का बहुत शौक था। मगर वो शौक जो है, फिर मैंने उसमें पढ़ाई की। आई डिड माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, मैंने इंटर्नशिप्स किए, दुबई से किए, यहाँ पे किए, और मैंने ये कोशिश की डॉक्टर साहब कि मैं प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस गेन करूँ। वाह। मुझे याद है कि जब मैंने 91 पहली दफा ज्वाइन किया, जो मेरा रेडियो स्टेशन है। किस साल की बात है? ये है 2006 का एंड, 14 years of sheer excellence. And I was, thank you, and I was a fresh graduate, ठीक है? Yeah, and I was foolish and with no experience altogether. अच्छा, वहाँ पे ना जो मेरा पहला इंटरव्यू था, ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी एडवाइस होगी, ठीक है? उसमें ना जो मेरे इंटरव्यू कर रहे थे साहब, उन्होंने बोला आपका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी में। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तो मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं प्रूव करना चाह रही हूँ, मेरी डिग्री है, मैंने क्वालिफिकेशन हासिल की है और मेरे अंदर पैशन है, आप प्लीज़ मुझे इंटर्नशिप का मौका दें। उन्होंने कहा आपका तो ना कैलिबर है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे तो आपकी कोई दाल ना गलने नहीं वाली, तो बराबर मेहरबानी दीदी आप कहीं और जाएं। अगर मैं उसको दिल पे ले लेती और मैं कहती कि नहीं दैट्स इट, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद मैं आज यहाँ पर ना आपके सामने बैठी। बट आई वाज लाइक नो, योर फेलियर इन लाइफ इज योर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। जब तक आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे ना, आपको सक्सेस का मजा नहीं आएगा। इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं आप? मैं सुनी जा रहा हूँ, मेरे कानों में जैसे घंटियां सी बज रही हैं, कोई बोल रहा है महारथी। नहीं, आपको पता है वायरल साइंस का बड़ा एक फेमस गाना था, 2 पल का ये जीवन, उसके अंदर कुछ लाइंस भी ऐसे थी कि हार के बाद जो जीत का मजा होता है वो अपना अलग होता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी इज की। अक्सर लोग जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं कि ठीक है ये एम है, ये डेस्टिनेशन है, मैंने इस लड़की के साथ शादी करनी है, या मैंने CEO की पोजीशन लेनी है, या मैंने इस कंट्री में जाना है, या मैंने ये वीजा लेना, जो भी आपका एम है। जब वो एम आपको मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, आप ठंडे पड़ जाते हैं, आप में डिजायर चली जाती है, बहुत सारे पॉइंट्स, आप में वो पैशन चला जाता है। Always keep the spirit alive, which is the tagline of my project. Keep the spirit alive. कि अगर आप उस दियो को बुझा देंगे तो फिर तो आपका काम खत्म हो गया। आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर वायरल सेंसेशंस क्यों फिजल आउट हो जाते हैं? है ना, एक गाना गाया
फिजल out. क्यों? I mean, don't be offended. अक्सर But अक्सर even TikTokers when they achieve heights of success, उसके बाद वो fizzle out हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते. देखें, अगर आपको सक्सेस मिला ना किसी चीज में, इसका मतलब है कि आपको एक मकाम मिला है. मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत दरकार है. वाह वाह. तो जब तक आप वो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आगे की सक्सेस नहीं मिलेगी. मैं कहता हूँ इतने पॉइंट्स आपने आज सीख लिए हैं ना कि आपको तो जरूरत खुशकिस्मत है कि आज आप बैठे हैं सोफे के सामने. अच्छा नहीं, इसके साथ साथ ये तो खैर मैंने आपको कंसिस्टेंसी और लेकिन आप बताएंगे आपका पहला शो की यादें कैसी हैं? यादें बड़ी इंटरेस्टिंग है. पता कैसा था उसको माइक पे बोलना? सांस रुकी थी? ओह, I was a nervous wreck. मेरे तो I had butterflies in my stomach. मेरे सामने ना स्क्रिप्ट होती थी यार. हाँ वाकई होती है ना. अब तो हमें कोई भी माइक पकड़ा दे तो एक दफा कहे गो एक्शन तो हम शुरू हो जाएंगे. Exactly. उससे पहले मुझे याद है कि मैं कॉन्शियस थी, मगर इट वाज नॉट इजी. आई वाज द ओनली वन representing Punjab. Nice. ठीक है. Nice. अब representing Punjab in a radio station. कराची से आ रहे होते थे. जो कि कराची and everybody was really cool and you know playing English music and I was like okay, I love English music, sure I'll play it. मगर हमारे पाकिस्तानी गाने, हमारी हिस्ट्री और हमारे पंजाबी गाने ये इम्पोर्टेंट है. मैंने ये कहा ना, आप वैरायटी लाते रहते हो. हाँ. मैंने देखा है आपका. तो मुझे याद है कि जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत एक हार्श बैकलैश आई थी कि तुम पंजाबी गाने क्यों चला रही हो हमारी स्टेशन पे और तुम उर्दू में क्यों बात कर रही हो और तुम पंजाबी की क्यों ये वर्ड्स यूज करती हो दरमियान में. तो मैंने कहा ये मेरी पहचान है. दीज आर माई रूट्स. यहाँ से मैं आई हूँ और अगर मुझे अपने ऊपर फख्र नहीं होगा तो मैं अपने मुल्क के ऊपर क्या फख्र करूंगी. मैं क्या रिप्रेजेंटेशन करूंगी नेशनल रेडियो पर अगर मुझे अपने रूट्स के ऊपर अप्रिसिएशन का. बहुत आला, बहुत आला सोफी. यही मैं कहता हूँ कि आपकी पहचान ये कि आप क्वीन भी हैं रेडियो की. यू हैव डन सो मेनी इनोवेशंस नाउ कि आप वैरायटी लाते हो. देखिए, आप नोट किया है कितने आरजेस हैं. हर गली में आरजे होगा, लेकिन अगर आप आम जनता से पूछेंगे ना 4-5 नाम को याद होते हैं. हाँ जी. और लकीली आप उनमें से एक हैं. थैंक यू. सोफी का नाम बोलते हैं. आई अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. आपके तो शो पे आके काफी मोरल मेरा बूस्ट हो गया ना. बस मेरे दिन बहुत अच्छा गुजर गया. कहते हैं कि जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें शेरी ज्वाइन करेंगे जो कि हमारे मुल्क के मायनाज सिंगर हैं. एंड ही हैज लैंडेड विद बैंग. इनका नया गाना आ गया मंदियां, बल्कि आज सुनेंगी भी आप यहाँ. मजा और रेडियो पर भी चलाएंगे जरूर. आला. मिलते हैं ब्रेक के बाद. खुशामदीद खुशामदीद. मुझे पता है क्यों ये सुरों की बारिश हुई है. तुम सोफी पता क्यों हुई है? क्योंकि सुरों का बादशाह जो आ गया है यहाँ पे. अब मैं क्या करूँ. एक ऐसा ज्ञानी है ये लड़का जिसने सीखी हुई आवाज है. जबरदस्त. तो इलियास एंड सोफी सीखी हुई आवाज जब गाती है ना तो मालूम होता है कि कुछ गा रहे हैं. अभी हाल ही में इनका ब्रांड न्यू वीडियो लॉन्च हुआ मंदियां. नाजरीन, अब वो अमेजिंग स्मैशिंग हिट रहा है. उसके कई मिलियन व्यूज आ चुके हैं. सीखा हुआ घराना लड़का 4-3 साल से गा रहे हैं और कमाल गा रहे हैं. इंटरनेशनल सिंगर हैं, बाहरी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और तमाम लीडिंग कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं. आजकल तो बड़ी बड़ी मेहंदियों पे भी गा रहे हो. सुपर से बहुत ऊपर. हम सब जानते हैं कौन सी मेहंदी पे तुम गाते हो. तो जनाब मिलवाते हैं आपको हमारे बहुत ही अपने शेरी खान. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ये अवतार, ये ब्लैक, ये चेन्स, ये घड़ी, क्या है? ऑल टाइम माय फेवरेट है ना. तो आज आप बैठे हैं सोफी के साथ. हमारे मुल्क की मायनाज आरजे हैं और मैं एक गाना चलाएंगी आपका उस पर. रियली चलाएंगी ना? बोला इतनी तारीफें आपकी की तो मैंने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी रेडियो पता है ये बड़े मिक्स ब्लेंड चलाती हैं. टॉप नॉचेस पकड़ती हैं. तो आप हैं ही टॉप नॉच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगेगा अगर चलेगा. हाँ इंशाल्लाह. मुझे बताओ थोड़ा सा कि इतना जबरदस्त रिस्पांस आया मंदियां का. व्हाई मंदियां बिकेम अ हिट? बस ये मेहनत जो हमने इसके पीछे एक प्रॉपर टीम थी. ठीक है. जो आप बल्कि आप भी साथ उस टीम का हिस्सा रहे. मैं तो होस्ट किया था ये इवेंट. इसका ही लॉन्च इवेंट हमने जो होस्ट मतलब क्या हॉल में हुआ था. बड़ा मजा है. और जानी रैकेट से है, हुसैन जानी रैकेट लेवल से है. तो बस यही है. एक तो नीयत अच्छी थी. मेरा फर्स्ट वीडियो डेब्यू वीडियो था
मंदिया के लिए। तो बस दुआएं बहुत सबकी, मेरे साथ फैमिली की, फ्रेंड्स की। बड़ा अच्छा नहीं बनाया और बड़ा प्यारा सुर थे उसके। हाँ जी सर, आप दुनिया ने बहुत लाइक किया, लोगों ने बहुत लाइक किया है, बल्कि उसके बहुत से गाने जो मैंने आजकल बन रहे हैं और टिकटॉक भी लोग बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बस प्लान करूँ बनाने का टिकटॉक। नहीं अभी बनाते हैं, एक बहुत लंबा गाना है वो, मुझे बहुत लंबा गाना है, लंबा क्या करूँ मैं 1 मिनट का। अच्छा, आजकल के गाने की सक्सेस देखने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि टिकटॉक के ऊपर वो फेमस है कि नहीं। अगर वो है तो हिट है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको करेंगे और साथ में एंजॉय भी करेंगे उसका, ठीक है ना। पहले चलते हैं टुवर्ड्स द न्यू टैलेंट। इलिया, मुझे ये बताओ कि अब कितने शूट्स माशाल्लाह किए आपने इस 3 महीनों में, ताकि लोग सुने आपकी बातें? 4 एक इस्लामाबाद में, 2 कराची में और 1 लाहौर में। अल्लाह, मुझे बताओ कि अब जो सीरियल मिला उसकी क्या स्टोरी है, वो कब आ रही है और कब कैसा काम हो रहा है? ये है कि थोड़ा सीक्रेटली है। ओह माय गॉड, सरप्राइज। ये है कि वो आपकी वजह से सारा मुमकिन हुआ है, तो उसका नेम अभी आपको सरप्राइज है, वो आप सबको पता चल जाएगा थोड़े टाइम। जरूर जरूर। अच्छा, आपके कुछ चॉइसेस जानते हैं कि आपके फेवरेट मॉडल कौन से हैं? मेल मॉडल बताओ कौन से हैं? शहजाद नूर। अल्लाह, चॉइस तो अच्छी है। और इन फीमेल्स कौन पसंद है आपको? मुश्किलीन। मुश्किलीन, तो चेक करिए आप। नहीं, पर ऑल्सो लेवल सेट किया हुआ है, लेवल सेट की। पर ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आप एक्टिंग का आप शौक तो खैर तकरीबन हर कोई रखता है जो टिकटॉक करते हैं। बचपन से किस किस्म के आप शोज देखते थे एक्टिंग वाइज, आप मूवीज फॉलो करते थे? किन एक्टर्स को मूवीज देखी हैं आपने? इंडियन मूवीज ज्यादातर पहले Oh my ये God, देखते थे हम पाकिस्तान से, तो वो उनमें नाना पाटेकर हमारे बहुत पुराने, वो जो इंडिया के एक मच्छर। एक मच्छर, वाकई। वो मैंने उनको Very मतलब nice। अपनी लाइफ में बड़ा फॉलो किया है। क्या बात है। आई एम हैप्पी कि जब यहाँ एक आती है ना होस्ट मेरी गेस्ट, तो मुझे सवाल कम करने पड़ते हैं। आई लाइक इट। मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। 3-4 सवाल चल रहे थे। आई नो दैट। और आपके फेवरेट डिजाइनर्स कौन से हैं? मुनीब नवाज एंड हुमायूं आलमगीर। अल्लाह, Love मुनीब सब नाम नवाज। आपने तो जैसे मतलब अजबर हैं। तो आपके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। ये मिसाल है इस वक्त हमारे पास उस टैलेंट की जो कि छाए हुए हैं हमारे शो में। आप भी इस तरह हमारे शो में आ सकते हैं और इलियास नियाजी की तरह छा सकते हैं इंडस्ट्री में, बिकॉज फ्यूचर आपका ही है। हम तो चाहते हैं ऐसा ही हो। मेरे ख्याल है मौका वैसा है कि शहरी आ चुका है और सोफी बहुत ऐसे इंतजार कर रही थी कि वो गाना कब चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इलियास भी बैठे हैं, तो क्यों ना इस चंक को हम एंड करें आपके गाने पे। श्योर, व्हाई नॉट। तो आइए प्लीज और छा जाइए। और मंदिया नाजरीन आज चल रहा है अपने डेब्यू के बाद पहली बार यहाँ पे, और मजा आएगा। हम सब आपको ज्वाइन करेंगे, डोंट वरी। श्योर, व्हाई नॉट। स्टार्ट कीजिएगा। और गाना बहुत मजे का था, चंगियां ते मंदियां। और सोफी कहती है मंदियां क्या होता है ना? व्हाट इज मंदियां? एज इन मंदिया, बस मंदिया के चंगे, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा ही हूँ। हाँ, नाइस। मैं क्या जरा हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट भी तो पता होना चाहिए ना, गाना को हम एंजॉय कर और ये रहे तरह हैं। प्यार का वो एक एहसास बोल होता रहा है। हूँ, आई एम जस्ट योर्स। ओ क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताओ शेरी कि आजकल का म्यूजिक 2020 अब एंड हो रहा है, तो आइए कुछ बातें करें इस साल की। ये साल कैसा रहा पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए? ओवरऑल देखा जाए तो 2020 was not good। कोरोना की वजह से और बहुत सारी मतलब कि जितने भी म्यूजिशियन, मतलब कि दुनिया के जितने कारोबार है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। म्यूजिक के लिए कुछ खास बेस्ट ईयर नहीं था ये, है ना? यस। लेकिन ये जो हमारे पास नई चीजें आ रही हैं, वीलो ट्यून्स और ये अभी आप कुछ बातें कर रही थी और पे सूफी जी, इवन कोक स्टूडियो का नया सीजन भी हाँ, तो ये सब जो आ रहा है मुझे काफी मजे का लग रहा है। और इसके क्या इम्पैक्ट आए हैं हमारी लाइफ पे? डू यू वांट टू आंसर? नहीं, अभी तो बस लॉन्च हुआ है, इसको देखते हैं क्या क्या इसका इम्पैक्ट आता है। अभी कल तो लॉन्च हुआ है वीलो। हाँ, लेकिन मजेदार हुआ है। मुझे मजा आया एकदम से आतिफ असलम का गाना कदी ते हंस बोल वे। The interesting part about such new initiatives is that आपके पास जो पुराने प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, थोड़ी देर बाद ना वो पुराने ही लगना शुरू हो जाते हैं अगर उसमें इनोवेशन और चेंज नहीं होता। तो आपको हमेशा वक्त के साथ थोड़ा सा साउंड बदलना पड़ता है क्योंकि जनरेशन बदल जाती है। 10 साल पहले जो बच्चे थे वो जवान है, तो इसलिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे यंग टारगेट मार्केट है, तो उनको हमने किस तरह केटर करना है। ये साल एक्सपेरिमेंटेशन का था। बिल्कुल इस साल सिंगर्स ने अपने घर बैठे इंस्टाग्राम सेशंस के ऊपर लाइव जाते हुए ऑडियंस से बात की। तो देयर वर अ लॉट ऑफ गिग्स, अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन। बहुत ज्यादा हुआ। जिन लोगों को सोच भी नहीं थे सकते वो लोग भी आए लाइव। बिल्कुल, कोलैबोरेशंस भी किए उन्होंने लाइव। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें जनाब इस वक्त लाइव कौन कौन देख रहा है? हमें लाइव रिक्वेस्ट आई है इस वक्त कि हमें देखना है ट्रेलर ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट। ओह माय गॉड, पता नहीं फिल्म कब आएगी, आई हैव नो आइडिया। लेजेंड ही हो गया। हाँ, वक्त लेजेंड हो गया। और हमारी एक बड़ी जबरदस्त व्यूअर हैं, शबाना है फ्रॉम कराची, उन्होंने हमें ये मैसेज किया है कि हमें देखना। तो आइए दिखाते हैं आपको ये ट्रेलर, द लेजेंड ऑफ मौला जट फीचरिंग मायरा खान, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, मोहम्मद मलिक, राइट? वापस आते हैं तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। अब वो कौन है थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। वापस आइए ट्रेलर के बाद।
आई डोंट नो ये फिल्म कब आएगी, लेकिन बहुत मजे का ट्रेलर था एज यूजुअल। लेकिन आई डोंट नो कि सुल्तान राही बनना और मुस्तफा कुरैशी बनना इन दोनों के लिए कैसा आसान होगा या मुश्किल होगा, ये तो फिल्म देख के मालूम होगा। लेकिन हमने कहा था इस वादा कि एक हसीन चेहरा हमें ज्वाइन करेगा। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और कमाल शख्सियत की वाइब्रेंट पर्सनैलिटी की मालिक हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, यस। और आज वो ख़ास अपना एक सिलेक्टिव अवतार में आई हैं, विंटर फील लाई हैं हमारे शो में। मतलब कोई इंसान प्यारा भी हो, मॉडलिंग भी प्यारी करता हो, एक्टिंग भी और मज़े की बातें भी करता हो, तो एक ही नाम जहन में आता है, कौन है वो? अलीज़े खान। नाम भी खूबसूरत है। तो आइए वेलकम करें, सुबह खैर कहते हैं आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं अलीज़े के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। कहाँ रहीं? घर पे थी और उसके बाद सेट पे थी, सर से यहाँ पे। अल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुबह देख के। हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? कैसा जा रहा है सब? सम टाइम अच्छा, सम टाइम बुरा, बस इसी तरह चल रहा है। मिक्स ब्रीड चलती है ना, कभी खुशी कभी गम। तो देखो कहते हैं हाँ, ये खुशी और गम आने चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपको खुशी का भी एहसास हो और गम का भी एहसास। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा वैसे अलीज़ा कि मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा बताओ अपने बारे में कि ये प्यारी सी अलीज़े कैसे आई शोबिस की जालिम दुनिया में? शोबिस की फर्स्ट ऑफ ऑल जालिम दुनिया नहीं कह सकते। रियली? रंगीन दुनिया है, कलरफुल रंगीन दुनिया है। और मॉडलिंग में आना मेरा एक पैशन था, मुझे ख्वाहिश थी। देखा मैंने एक दफ़ा कि कहीं पे गए थे कुछ फैमिली के साथ, तो वहाँ पे देखा मैंने कहा कुछ चेहरे ऐसे बैठे हुए जो मैंने टीवी पे देखे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। वाह। तो बस उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि बस आना स्टार्ट कर दिया। बहुत फैमिली की तरफ से इतनी इजाज़त नहीं थी, बट मना लिया मैंने। मना लिया आपने? वाह वाह। कितने शूट्स कर चुकी हैं, कितने आपके आ चुके हैं? बहुत ज़्यादा ना, इवन के मैंने सब ब्रांड कर लिए। वाह वाह वाह। और रैम शोज PFDC के रजिस्टर मॉडल हूँ अभी मैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बताइए किस डिजाइनर ने आपको बेस्ट उतारा अपने ड्रेसेस में और अपने? राना नुमानी जाज ने। नाइस नाइस नाइस। अब हमारी जो होस्ट बैठी हैं आज, वो भी कुछ सवाल करना चाह रही हैं। राना कुछ सवाल करना चाह रही हैं। हर गैंग में एक राना साहब होता है, ठीक है, वो तो प्रेजेंट होता ही है। मगर राना साहब की सबसे अच्छी मजे की बात ये है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल बहुत। एग्जैक्टली, वो अपनी ना जिनके साथ स्पेशली वो काम कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में लेके फ्रेंड्स बन के उनके साथ काम करते हैं, तो मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। उनके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे है ना, बहुत मजे की होती है। बिल्कुल सही है। और आपके फेवरेट मॉडल्स कौन सी हैं? मेरी फेवरेट मॉडल महबूब शजाद। नाइस। यानी कि एक्ट्रेस तो है लेकिन मॉडल भी करती हैं। मॉडल तो सारे एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, तो लाइक उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम बनाया। मुझे काफी कुछ डेफिनेटली आप इंडस्ट्री लाइफ में आते हो, फेस करते हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया, बहुत अच्छे से आगे प्रेजेंट किया अपने आप को। I like it. और देखिए वो आते ही तमगा है वो भी ले चुकी हैं। And I second that because महवेश एक तो उनकी हल्की सी झलक है महवेश हयात की। Exactly, सभी कहते I'm sure. And second of all, the thing about महवेश हयात is that वो सिर्फ मॉडलिंग नहीं करती, वो सोशली बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा अपने ओपिनियन को वॉइस करती है। लेकिन हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ आपको सिखाया जाए, अगर आपको कुछ मौका, मुझे आज तक समझ नहीं आया, इतने मुझे लोग इनबॉक्स करते हैं यार हमें आरजे बनना है, हमें रेडियो पे आना है, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम कहाँ सीखें? तो एक ऐसा ही जरिया आने वाला है जो मेरे बताया स्पाई ने कुछ बन रहा है और वो बन रहा है कहाँ? यहाँ पे। ये आपने बहुत ज्यादा एक शानदार काम करने वाली हैं। बताइए वो क्या काम है? थैंक यू। बेसिकली ना जिस तरह आपको इनबॉक्स आते हैं उसी तरह मुझे भी काफी इनबॉक्स आते हैं कि भाई हमने आरजे बनना है या हमने इवेंट होस्टिंग करनी है, टीवी पे होस्टिंग करनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है होस्टिंग के लिए और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स भी होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि काफी लोग ना कैमरे की बैक पे रह के काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है, कैमरे के सामने आते हो तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना, उनके अंदर इक्वल करने के लिए, लेवल करने के लिए कोई ना कोई उनका गाइडर होना चाहिए। Also there are etiquettes। देखिए हर मीडियम की एक अपनी पहचान होती है। रेडियो पे सक्सेसफुल है जरूरी नहीं वो टीवी पर हो एंड वाइस वर्सा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहता हूं हमेशा। अपनी मतलब होती है ना। देखिए हर एक्टर मॉडल नहीं बन सकता, हर मॉडल एक्टर नहीं बन सकता, हर आरजे वीजे नहीं बन सकता, वीजे आरजे नहीं बन सकता। ऐसा होता है यार। वैसे लोग अक्सर समझते हैं कि अब तो हर कोई YouTube शो कर सकता है, डिजिटल शोज कर सकता है, मगर ऐसा होता नहीं। तो हमने अब अनकरीब एक ऐसा
इनिशिएटिव स्टार्ट करना है पाकिस्तान में, जिसमें हम लोगों को बताएंगे व्हाट आर द प्रोफेशनल एटिकेट्स ऑफ बिकमिंग अ होस्ट इन द कंट्री। तो हम आपको प्रोफेशनली। लेकिन एक सवाल, क्या अगर आपके पास वो सीखेगा, क्या उनको जॉब्स पे कुछ ऑफर होंगी? बेसिकली ये बताइए ना। हाँ जी, अगेन वही वाली बात मैं कंसिस्टेंसी की बताती हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि कंसिस्टेंसी किस तरह लेकर आते हैं। मेरा जो काम होगा ना, उसमें मेहनत दरकार होगी और वो लॉन्ग टर्म होगा। और जिस काम में मेहनत ज्यादा होती है ना, वो बहुत ऊपर तक जाता है। एग्जैक्टली। अब इसी बात पे कुछ गेम हो जाए, बिकॉज गेम टाइम आ गया है, मुहावरा टाइम। टीम ए दोनों पे है, टीम बी अकेली बैठी है। हम मुहावरे दिखाएंगे। मेरे साथ भी अभी अकेली आप, मैं हूँ ना आपके साथ, डोंट वरी। जरा कुछ मुहावरे दिखाएंगे इनको और इन्होंने एक्टिंग करनी है, अगलों ने गेस करना है, ठीक है? तो पहले आपसे स्टार्ट करें, इनसे कर लेता हूँ, दो लोग हैं ना, तो इनसे स्टार्ट करते हैं। तो बड़े आसान मुहावरे, मशहूर मुहावरे, आपने एक्टिंग करनी है। अच्छा। और इन्होंने गेस करना है बगैर बोले मुंह से। ओके, चलिए तो एंड टाइम पे मेरे इयररिंग्स गिरते हैं ना। ओके। आसमान मुहावरा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आसमान, तारे, आसमान, बारिश से गिरा, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। मैं थोड़ी हेल्प कर दी, मैं साथ था उनके। चल जबरदस्त हो गया। चलिए, इयररिंग गिरने का ये तो फायदा हुआ। मुझे उर्दू नहीं समझ। कान से नहीं आती, लैप में अटका। मैं कैसे बताऊंगा आपको, उर्दू नहीं आती उनको। ओह माय गॉड, मुझे सच में उर्दू नहीं नहीं आती आती, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ओह नाइस, आज तो लगता है फिर मजा आने वाला है। फिर आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, हम कर लेते हैं, आप तो कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, अगला। हाँ, ये आप करेंगे, वैसे ये आप बनता है। ये आप करें। आप कर सकते हैं, बताइए जरा मुझे। इनको नहीं आएगा ये। मुझे नहीं आएगा। नहीं आ जाएगा, जानवर है। ये मुहावरा नहीं आएगा इनको ये। नहीं, मुहावरा शायद सुना हो तो वो सुना होगा। मुश्किल नहीं है वैसे। मुझे लगता है ये इतना कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है। नेक्स्ट करें। चलिए ये कर मुझे पता है ना, मैं आपको हेल्प करती हूँ। हाँ, ये तो बहुत इजी है। चलिए ये करें, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ, मैं भी यही हूँ। ठीक है, अच्छा, बूढ़े ग्लासेस। नहीं देखिए, ये कौन होते हैं? अंधे। हाँ ओके, अंधे ने आंख मारी। सुपर से बहुत ऊपर है। वाओ, ओह शेरिफ फुल इम्प्रेस हो गए आज सोफी की परफॉर्मेंस देख। क्रॉन। ओके, उर्दू में है ये। ओके, मसलन के ताज। ओके, बादशाही वाली। अंधों से निकली है ना ये बात। अच्छा, अंडों से निकली। अंधों। अच्छा, अंधों से। ठीक है। अच्छा, एक अंधा हो गया ना, ठीक है, फिर अच्छा, एक अंधा हो गया, फिर एक काना हो गया। हाँ, तो क्या होता है अंधों में? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। इनको पता नहीं था, मगर एक लास्ट करवाते हैं। बहुत सेटिंग की आपने वैसे। ये तो बहुत इजी है। ये तो कर लो। ये कर ही लेंगे। करो क्या आप करें? ताली नहीं बजानी। Can you help me? ओके। Okay. Clap. उर्दू। बुलाना। उर्दू। ताड़ी। ताली। हाई फाई। बसेंगे। बहुत आला क्यूट गेम चल रही है इसमें। ताली। हाँ। ताली। देना। What is this? What is this? हाथ। Yes, ताली। हाथ। नहीं। हाँ, तो इसको कंप्लीट ये करें। देखे ना, ताली। आज बहुत ही क्यूट गेम चली है। ताली। अच्छा, ताली बजा के। नहीं, एक सेकंड। कल भी क्यूट। ताली। ताली बजा के रखना। एक ताली बजा के रख। नहीं, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको रिपीट करें, ठीक है? ओके, ताली एक हाथ से नहीं बजती। शुक्र है, बहुत आला, क्या बात है यार। थैंक गॉड। आइए जरा कुछ सर्दियों की बातें करते हैं, अपने गेस्ट्स से पूछते हैं किस तरह सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं और क्या खाने शौक से खाते हैं। आप क्या खाती हैं शौक से वैसे सर्दियों में? क्या डाइटिंग करती हैं सर्दियों में भी? आजकल डाइटिंग चल रही है फुल टाइम, लेकिन फैमिली वालों ने इस टाइम डाइटिंग डिस्टर्ब की हुई है। पराठे चल रहे हैं आजकल। नाइस। और आप क्या खाते हो? फुल सब कुछ, फिश, करेले गोश्त, गोंगलू गोश्त, देसी घी में साथ में घी वाली रोटी उसमें।
मैं बता रहा मॉडर्न खाने हाँ की ज़्यादा शलजम और fan नहीं। चिकन अच्छा, मुझे याद आया कि I just आजकल love- क्रश अचार भी आगे खाया आपने वो? क्रश्ड अचार हाँ, क्या? एक नई चीज आई है मार्केट अच्छा? में, क्रश अचार। और अति नॉर्मली आप नॉर्मल अचार खाते हैं, बड़ी फाड़ी सी होती है आम की, या फिर crushed अचार होता है, जो exactly. काट के उन्होंने क्रश कर दिया। यम्मी So it becomes easy for you to टू have ईट it. इट आई ओके डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है मुझे। आप प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत मजे का है। चलो। अच्छा आप क्या ऐसे खाते हैं? सर्दियों में ना हाँ। जो विंटर आफ्टरनून होता है ना, जो दोपहर की धूप होती है, wow. Yeah. इसमें आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं और किन्नू खा रहे हैं एग्जैक्टली। वो नमक के साथ। उसका एक अपना मजा लेकिन है। बात सुनो सोफी, हाँ, साथ में मुझे एक चीज चाहिए, पता क्या हाँ। होती है? काला नमक। एग्जैक्टली। अच्छा Not उसके white, साथ काला। अगर आपको मूलियां और गाजरें पसंद हैं Oh my तो God. आप वही चीज उस मसाले के साथ भी खा सकते हैं, एग्जैक्टली ठीक है? वो लीथल है। लीथल है। मूलियां गाजर। और वो क्या कहते हैं उसको, मीठे आलू, मीठे आलू ठीक है? यू कैन डू दैट बिकॉज ये वो चीजें जो स्नैक्स होते हैं ना, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, देसी स्नैक्स होते शक्करकंदी भी हैं, मिलती है आपका शक्करकंदी, at time। एग्जैक्टली। पूरी बाकी तो मकई की रोटी, साग, मैं कहता हूँ आज तो मक्खन, मजा है खाने का। हाँ, know? वही पराठे सुबह सुबह, हाँ। या फिर आप हरीसा खाते हो आप? हरीसा हरीसा, exactly. मगर वो तो सारे साल चलता अच्छा है। मैंने ना नहीं, वो सर्दियों में मैंने मसाला सिर्फ है। हरीसा सुना हुआ है, मैंने कभी भी नहीं खाया। मैं मुझे अगले हफ्ते में आप try भी मत करना अगर आपने नहीं प्लान खाया कर रहा हूँ, तो। एक शो क्यों? प्लान कर रहा हूँ, वो आपका खाना show। अपसेट ना हर करे। गेस्ट खाना लाएगा। लाइक अ बंदिश बहुत पार्टी। मैंने ज्यादा काफी मसाला, चीजें नहीं खाती तो हूँ। बहुत सारे मसाला जात होते हैं। चलिए, मेरा ख्याल है ये मौका ऐसा है अलीजे एंड शेरी के, अब इतनी अच्छी आरजे बैठी हो, क्यों ना कुछ आरजे का कुछ शो टाइप करवाएं आपसे। Okay, क्या आप चलिए। शो स्टार्ट कर रही हैं? Yeah, shall we talk about winter food or what's the topic? ये विंटर फूड बेस्ट है। Okay. विंटर्स की बात करें कि विंटर्स आई हैं, Okay. और आप पहला शो कर रही हैं विंटर्स का, शाम का वक्त है, ठीक है। 6 बजे, ठीक है ना? ठीक है। टाइम टिपिकल ठीक है। जो होता है, और आ रही हैं आप फॉर्म में, शो स्टार्ट कर रही मगर हैं। मैं अपने तरीके से हाँ, करूँगी, हाँ, आप वो ठीक जो है? आप बोलती हैं वही ठीक है, चाहिए। चलें। तो आपको सुनाते हैं किस तरह सोफी जो है वो FM 91 आला उस पर शो करती हैं। तो कैसे करती हैं, आइए फिर एक्शन करते हैं। एक्शन। Alright, assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. A very good evening to all of you. Thank you so much for listening in. My name is Sophie. The show is called Drive On with Sophie at FM 91, a show that I host for you Monday, Tuesday, Wednesday, 5 to 8 p.m. And today our topic of discussion is going to be about winter food. That's right, nom nom, my mouth is watching as we speak. So आज हमने बात करनी है खाने की. We're going to talk a little bit about giveaways, the weather forecast coming up shortly, the topic of discussion I just told you guys. So my suggestion to you always is to sit back, relax, take it easy, and let us entertain you. 0215119191 is a WhatsApp number. Starting off the show with a brilliant song. This is going to be Junoon with a track called Heat It. Take a listen, enjoy it. बड़ा Thank you. मजा आ गया, मजा आ गया। वाह भाई, क्या बात है। ये है हमारी आज Wow. Thank you. चल रहा है हमारा मेगा सेल्फी कॉन्टेस्ट। हमें आप व्हाट्सएप कर रहे हैं अपनी सेल्फियां। हमारा शो देखते हुए सेल्फी लेते हैं लोग, पता है आपको? सेल्फी लेनी शर्त ये है कि हमारा शो देखते हुए लो, Oh. या कभी भी देखते हुए लो सेल्फी और भेजो, और में से बेस्ट सेल्फी दिखाते हैं हम टीवी के ऊपर। How nice. तो फिलहाल हम विदा करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी आरजे को, जो कि आई और वो कहते हैं ना, वो आई, वो देखा, पता कर गई, लेकिन दोबारा भी आना है। Of course, है ना? inshallah. आते definitely. रहना है शो में। जरूर. बल्कि अगले बुलाएंगे आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड सोमी। Oh yes. उनके साथ बुलाएंगे सुमी. आपको, दोस्ती का शो करेंगे ना, जरूर. मजेदार सा। सो बहुत शुक्रिया पहले तो आने का, My pleasure. आपकी सुबह को हसीन बनाने का। अच्छा, एक चीज मैं अप्रिशिएट Yeah, करना please. चाहूंगी। एक तो मुझे आपका सेट बहुत कलरफुल मुझे लगा है, लगा मजे वाइब्रेंट के है लगा ना, है। हाँ। पीछे आपके लैम्प्स है, बड़े मजे के देख मिड लें आप, ईस्टर्न हाँ, वाइब्स दे रहे हैं मुझे एट द सेम exactly. टाइम। एंड मुझे अच्छा लगा कि आपने हर किस्म की वर्सेटिलिटी, डाइवर्सिटी रखी है गेस्ट कोशिश की है हमने कि सिंगर भी हो, हाँ हुस्न भी हो। यानी कि हुस्न भी सिंगिंग, एक आरजे भी सेकंड, क्या हो। मतलब सिंगर में हुस्न नहीं? नहीं, प्लीज जरा बात करें ना। वजूदे जंग से है कायनात में रंग, हैंडसम होता है ना। हाँ, हैंडसम होते हैं, handsome बट होता है। हुस्न देखिए लड़कियों का कायनात के Oh रंग तो my God, ये अपने वो क्या हो मेरी गया? बात सुने गर्ल्स, यहाँ रंग थे, हाँ। यहाँ दोनों के उतरे में ना रंग यहाँ के। तो कोई पैगाम आपके फैंस देख रहे हैं कैमरे में, बताइए कुछ। सबसे पहले तो वंस अगेन थैंक यू। नहीं, please, pleasure. गुड लक टू यू फॉर योर मॉडलिंग करियर, गुड लक टू यू फॉर योर सिंगिंग करियर। ये होती है पहचान अच्छे होस्ट की। वो होस्टिंग के बनाए सारा अंजाम दे रहा होता है। आई थिंक मैं बस ये कहना चाहूंगी, जो मैंने पहले भी आपको बोला था, कंसिस्टेंसी प्रोफेशनल लाइफ में, मगर अब मैं पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं तो एम्पैथी, जिसे कहते हैं एहसास, एक दूसरे का एहसास। हम कई दफ़ा बगैर सोचे समझे किसी को कमेंट कर देते हैं वाह। सोशल मीडिया के ऊपर, ये कहने के लिए यार तुम कितनी मोटी लग रही हो, यू लुक अगली, आई हेट योर वॉइस, ये क्या नमूना है, ये easily क्या कह देते कार्टून हैं, है। सुकून और फिर से। हम भूल जाते हैं। आपको क्या पता कि वो इंसान जब रात को सोता हो, सारी रात शायद उस कमेंट के बारे में ही सोचे। होता है ऐसे, It would बहुत lead to होता है। anxiety, depression, mental health disorders. तो प्लीज़ एक दूसरे का एहसास कीजिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि जो भी आर्टिस्ट पाकिस्तान में कुछ भी करें,
वो अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है, आपके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन, तो उनकी इज्जत कीजिए। अब पता है आपको एक और बात भी है, एक होती है लाइन, यार तुमने वेट गेन किया हुआ है। I hate this line. मतलब हमें नहीं पता, मतलब सारे दिन हम भी शीशे को देखते हैं। गेन क्या लगता है, डबल चिन आ रही है, क्या है यार ये लोग, तुम कौन हो तुझे यार? अगर गेन कर ली तो क्या अच्छा, होता है? मुझे बहुत सारे लोग ना कमेंट पास करते हैं कि आप, कोई कहता है हेल्दी हो गई हो, कोई कहता है स्मार्ट हो गई हो। बस ये ना मैं सबकी शक्ल देखती हूँ कि किसको मैं क्या लग रही हूँ, आई डोंट नो। अच्छा, वैसे उनको ये भी आप बता सकते हैं, हेल्दी तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, स्मार्ट का मतलब है कि आपका जहन सही काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और नाज़रीन यहाँ पर जाते हैं टुवर्ड्स अ म्यूजिकल डोज। आइए डूड, और आगे गाना कौन सा सुना रहे हो? मैं थोड़ा फास्ट कर लो, फास्ट कर लो, लड़कियां खड़ी हैं साथ में, क्या हमें गमों में जाना है, फास्ट कर लेते। ठीक है, चलो आइए फास्ट ट्रैक करते हैं, वापस आएंगे तो और एक और हसीन चेहरा भी हमें ज्वाइन करने वाला है। अब वो कौन है ब्रेक के बाद देखते हैं। आइए जी प्लीज।